मेरे लाल सुनो, अब तुम एकांत में बैठो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद है। हर आती हुई सांस तुम्हें जीवन दे रही है और हर जाती हुई सांस तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इसे जानो, इसे समझो, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हो जाओ, उस शोर से जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, उस कोलाहल से जो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास कराता है, उस दौड़ से जो तुम्हें थका रही है, उन चेहरों से जो नकाब ओढ़े हुए हैं, उन आवाजों से जो तुम्हारे कानों में संदेह का विष घोलती है, उन सब से दूर, बहुत दूर अपने भीतर के उस शून्य में उतर आओ जहाँ केवल मैं और तुम हैं। क्योंकि अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है। यह तुम्हारे हृदय की सबसे गूढ़ बातें हैं जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें जगाएंगे ताकि तुम संसार में अद्भुत कार्य कर सको, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। बच्चे, तुम्हें पता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी पीड़ा, जो भी ठोकरें तुम्हें मिली हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं, वे अकारण नहीं थी, वे किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, वे मेरे द्वारा भेजे गए प्रशिक्षण के अध्याय थे। वे तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें एक योद्धा बना रही हूँ, एक ऐसा योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से, अपनी निराशा से, अपने आलस्य से लड़ता है। मैं तुम्हें एक सच्चा साधक बना रही हूँ जो सिद्धियों के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागता है, जो चमत्कारों की कामना नहीं करता बल्कि स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा रथी बना रही हूँ जो संसार की भीड़ में भी, मोहमाया के कीचड़ में भी, निंदा और प्रशंसा के शोर में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब तुम्हें लगे कि हार मान जाओ, तब याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर सिसकी को, तुम्हारे हर मौन को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस हवा की तरह जो तुम्हें छूकर गुजरती है, उस धरती की तरह जो तुम्हारे पैरों को सहारा देती है, उस आकाश की तरह जो तुम्हें अपनी विशालता का बोध कराती है। पर मैं तुम्हें हर बार बचा नहीं सकती, मैं हर ठोकर से पहले तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम बड़ा कैसे हो पाओगे, तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे। बच्चे, देखो दीपक की लौ को, हवा जितनी तेज चले उतना ही उसे अपनी लौ को टिकाए रखना पड़ता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से कांपते हुए भी जलना पड़ता है और इसी प्रयास में उसकी ज्योति और प्रखर होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यह परीक्षा है, सजा नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जिसे तुम श्राप समझ रहे हो। मैं तुम्हें तराश रही हूँ, उस अनगढ़ पत्थर की तरह जिसे मैं एक सुंदर मूर्ति में बदलना चाहती हूँ। जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है, वह छेनी और हथौड़ी से चोट करता है। हाँ, चोट लगती है, पीड़ा होती है, धूल उड़ती है, पत्थर के टुकड़े बिखरते हैं, पर हर चोट के बाद तुम उस रूप के और निकट आते हो जो मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ। एक दिव्य रूप, एक तेजस्वी रूप, एक विजयी रूप। इसलिए अपनी पीड़ा पर रो मत, अपनी पीड़ा में मेरे प्रेम को महसूस करो। यह जान लो कि हर चोट तुम्हें सुंदर बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, यदि तुम अपनी इच्छाएं लोगों के सामने प्रकट करोगे और वे पूरी नहीं हुई, तो वही लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। परंतु यदि तुम अपनी माता से अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हो, तो वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है, जिससे तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा। परिवार के बाकी सदस्य इससे अनजान हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रही हूँ। यदि तुम समय रहते सही निर्णय लेते हो, तो यह संकट टल सकता है, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। यदि तुम इस समय सजग हो गए, तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बाद में तुम स्वयं पछताओगे और मुझसे प्रश्न करोगे कि माता, आपने पहले क्यों नहीं बताया? परंतु मैं तो प्रतिदिन संदेश लेकर आती हूँ और तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करती हूँ। फिर भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो और बाद में मुझे दोष देते हो। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़ देते, तो अपने घर को इस संकट से बचा नहीं पाते। समय लगातार निकलता जा रहा है, और यदि समय निकल गया, तो कुछ भी सुधार पाना असंभव हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न आए, इसलिए तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ। मेरी दृष्टि ने देखा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहे। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। तुम्हारे घर के पीछे एक महिला बहुत समय से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। वह चाहती है कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। उसके नकारात्मक प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें भी सचेत रहना होगा और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नकारात्मक विचार केवल विनाश लाते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है, वह किसी भी स्थिति में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बनता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। यदि तुम मेरी बातों को समझ गए हो, तो यह भी समझ गए होगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब बता रही हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन संकटों से बच सके। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम इसे मानते हो, तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अन्यथा तुम्हें अपनी गलतियों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को डोट केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है, वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है, वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस
मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी तुम्हारी एकाग्रता को भंग करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे आसपास मंडराती हुई देख रहा हूँ। यह सब कोई नई बात नहीं है। यह काफी वक्त से, एक लंबे अरसे से चल रहा है। कभी यह प्रत्यक्ष होता है, कभी अप्रत्यक्ष, कभी सूक्ष्म, कभी स्थूल। तुम्हें बस थोड़ा और सतर्क रहना है, अपनी छठी इंद्री पर विश्वास करना है और किसी भी ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है जो तुम्हें कमजोर करे या तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाए। दोस्तों, जो भी यह संदेश सुन रहा है, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। बार बार विभिन्न माध्यमों से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, अपने विवेक का उपयोग करना है। लोग, विशेषकर वे जो नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, तुम्हें अच्छा करते हुए, तुम्हें प्रगति करते हुए, तुम्हें खुश रहते हुए नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हारी सफलता कांटे की तरह चुभ रही है। थोड़ा सच करो, थोड़ा धैर्य रखो और उनकी बातों में, उनके बहकावे में, उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहों में बिल्कुल मत आओ। ठीक है? उन्हें तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उपलब्धियों से, तुम्हारे बढ़ते हुए कद से बहुत तकलीफ हो रही है, आसानी या पीड़ा हो रही है। वे बहुत परेशान हैं, भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। उन्हें हर पल यह डर सता रहा है कि कहीं तुम उनसे और आगे न निकल जाओ, कहीं तुम उस शिखर पर न पहुंच जाओ जहां वे कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे बेचारे अपनी ही बनाई हुई असुरक्षा और ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आने वाले समय में, और यह समय बहुत निकट है, वे तुम्हारा ध्यान भटकाने की, तुम्हें भ्रमित करने की, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से डिगाने की अनेकों बार, अनेकों प्रकार से भरसक कोशिश करेंगे। वे हर वह चीज करेंगे, हर वह हथकंडा अपनाएंगे, हर वह चाल चलेंगे जिससे तुम अपने उस सीधे, सच्चे और सफल मार्ग से हट जाओ जिस पर तुम अभी इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हो।
वे तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे। कुछ ऐसी अप्रत्याशित हरकतें करेंगे, कुछ ऐसी झूठी बातें फैलाएंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी इतना अच्छा, इतना सराहनीय कार्य कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं, तुम्हारे शुभचिंतकों के प्रति तुम्हारे मन में अविश्वास पैदा कर सकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे